इको 07 एलिमेंट्स ऑफ स्टैट्स का गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं 2026 के। जी हां, 2026 के एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूं। कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर किए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, कितने कितने मार्क्स का है, आपको दिखाता हूं। क्या वेटेज है, मेन बात होती है वेटेज क्या है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा डिफाइन द टर्म स्टैटिस्टिक्स और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। 3+7, ठीक है ना। तो ये तो 3 मार्क्स का है, 150 वर्ड, 7 के अंदर 300 वर्ड्स लिखेंगे। जितने हमने वर्ड्स बताए ना, आपकी इग्नू की पेपर ने उतने ही वर्ड्स बोले हैं, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे। सर ये किस वक्त कब कब आया था आंसर, जून 25 जून 24। आपके लिए 5-6 पेपर एनालाइज करें और आपको दिखाता हूँ एक बारी ये 5-6 पेपर कैसे एनालाइज होते हैं। अभी ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये प्रायोरिटी नहीं, उन्नति लेजेंड है। जी हाँ, हमारा उन्नति का लेजेंड है ये। जैसे स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस है, ये 2-3 बार छोड़ के ये क्वेश्चन 26 में बार बार आया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो हमें ये करना है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये एक बार आया है, इसकी प्रायोरिटी लो है, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके आने के चांसेस दोबारा है। तो आंसर देखते हैं बच्चे। पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ये एक डिफाइंड कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन है किसकी, न्यूमेरिकल डाटा की। अब वर्ड स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से था, ये आया था, इट इज़ यूज्ड इन 2 सेंस। पहला तो प्लूरल, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और डाटा के लिए यूज होता है। एक सिंगुलर सेंस में इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स और द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको फर्दर कहते हैं साइंस ऑफ काउंटिंग, साइंस ऑफ एवरेज, साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिजम्स। जो इसका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लूरल सेंस डेफिनेशन है ना, हु स्टेट्स स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू मार्क द एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, विद ग्रो साइज एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन मॉडर्न बिजनेस क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ने प्रोड्यूस किया है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसके डिसीजन डिपेंड होते हैं ऑन रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो वाइडली अप्लाइड होते हैं अक्रॉस सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है। और अब स्टैट्स की डेफिनेशन इग्नू की टेक्स्ट बुक ने क्या की है, अब देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं, सॉल्व पेपर्स। जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है। इट मे बी रिगार्डेड एज बॉडी ऑफ मेथड्स फॉर मेकिंग वाइज डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। मार्केट एंड प्रोडक्शन रिसर्च, ये इसके की एरियाज हैं एप्लीकेशन के लिए। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो वाइडली अप्लाइड होते हैं मार्केट रिसर्च में, डिमांड करते हैं फोरकास्टिंग एंड प्रोडक्शन रिसर्च टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिटर्न, रिस्क और मार्केट ट्रेंड्स को असिस्ट करता है फर्म्स के इन फॉर्मुलेटिंग साउंड इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसीज। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, टेक्निक होती है, ये यूज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। क्लियर है बच्चों। आंसर देखते जाएंगे। सर आप कह रहे थे कुछ पेपर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात भी बताएंगे। और बच्चे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, रीड दिस फर्स्ट। ये ना एग्जाम का पैटर्न है, आपको एक बार दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर 8 क्वेश्चंस आर सेट, अटेम्प्ट आपको कोई 5 करने हैं। मार्क्स का स्प्लिट देखेंगे, टोटल ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। 10 मार्क्स का आ गया, 5+5, 3+7, 2+8, 4+3+3। इसको बोलते हैं मार्क्स स्प्लिट। क्या बोलते हैं इसे, मार्क्स को स्प्लिट करना। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। कोई भी एडवांस और प्रोग्रामल मॉडल्स कैलकुलेटर नहीं लाओगे एग्जामिनर तुम्हारा एग्जाम भी कैंसिल कर सकता है। रफली 50% थ्योरी, 50% न्यूमेरिकल होंगे। हर पेपर में इंक्लूड है कॉम्पिटिशन, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है बच्चों। वर्ड के टारगेट लिमिट देखेंगे, 20 मार्क है, 450 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स। जो हमने आपको वर्ड लिमिट बताई है ये सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लैंग्वेज आपकी दोनों होंगी, चूज द मीडियम यू आर कंफर्टेबल विद, राइट बच्चे। कुछ टॉपिक हमें छोड़ के जाने हैं। जी हाँ, जैसे डिटेल्ड लॉ बेस्ड कॉम्पिटिशन यूनिट 4 वो आया ही नहीं है, पिछले 5-6 पेपर्स में नहीं आया, तो हम एजम्पशन लेते हैं कि वो अभी भी नहीं आएगा।
तो हम उसे छोड़ के जा सकते हैं। ओनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ऐसे करके हमने एक एक टॉपिक एक एक चीज़ बताई है। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बता दें कि सारे पेपर मिल गए हैं, इसका आंसर्स देख लें। ऑडिटिंग और अब सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। लास्ट में कंक्लूजन अच्छे से अच्छा होना चाहिए। कंक्लूजन जितना अच्छा हो जाएगा, ये क्रक्स है आपके आंसर का। एग्जामिनर इंप्रेस होएगा कि स्टार्टिंग में बच्चे ने इंट्रोडक्शन दे दिया, बाद में एक्सप्लेन किया, फिर कंक्लूड कर दिया। स्टैटिस्टिक्स बोथ एज न्यूमेरिकल डाटा एंड अ साइंस ऑफ मेथड। ये इंडिस्पेंसिबल है किसके लिए? मॉडर्न बिजनेस के लिए। प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके क्वालिटी कंट्रोल, फोरकास्टिंग, ये अनेबल करता है मैनेजर को कि आप अपना डाटा कन्वर्ट कर लो इनटू फॉर्म एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। क्लियर है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और अभी बताओ आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक नहीं मिले या किसके गेस्ट पेपर नहीं मिले। जाने से पहले 5 साल के पेपर कर लेना। दिसंबर 25 का पेपर आप बच्चों के लिए लाइव कर चुके हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले लेना।